कि जो चुनाव होता है, जो चुनाव का सिस्टम है कि जैसे हम जो वोट करते हैं, तो हम किस प्रत्याशी को वोट करते हैं और जो चुनाव चिन्ह होता है उस पर फिजिकली हम देखते हैं और एथेंटिक्स के रूप में अपने ही सामने बैलेट बॉक्स में डालते हैं, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बैलेट पेपर की गारंटी होती है। मगर ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है, ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसमें छेड़छाड़ होना संभव है, तो इसलिए नतीजे बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगते। इसलिए हम कह सकते हैं कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। नहीं होता। नहीं होता। हाँ। बिल्कुल नहीं होता। हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। हाँ। अगर फ्री एंड फेयर निष्पक्ष अगर चुनाव हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से हो सकता है। क्या लगता है कि हरियाणा के चुनाव में भी क्या यही हुआ है? बिल्कुल। हरियाणा का चुनाव छोड़िए, भारत में 2009 के बाद जितने चुनाव हो रहे हैं वो सब ईवीएम के माध्यम से कराए जा रहे हैं और ईवीएम के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग को जनता के हिसाब से काम करना चाहिए, ना कि अपनी जबरदस्ती के हिसाब से काम करना चाहिए। जब जनता के लिए चुनाव हो रहा है, जनता अपने लिए चुन रही है, तो जनता जिस तरह से चुनाव करना चाहती है, तो जनता की मंशा के हिसाब से बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं अभी जनता के मन से चुनाव नहीं हो रहा? बिल्कुल जनता के मन से चुनाव नहीं हो रहा है। हाँ। जनता के मन से चुनाव होता तो बैलेट पेपर से चुनाव होता, तब जनता के मन से चुनाव होता। आप देखिए जंतर मंतर पर हम ही लोगों ने, पूरी भारत की जनता ने धरना प्रदर्शन दिया, पूरे देश में हम लोगों ने, पूरे भारत की जनता ने धरना दिया और ये मांग कर रही है कि ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। तो आखिर चुनाव आयोग क्यों अड़ा हुआ है? इससे सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग खुद निष्पक्ष नहीं है और किसी के दबाव में काम कर रहा है। यानी इस देश में जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है, इसलिए वो ईवीएम नहीं हटाना चाहता।